दोस्तों ये कहानी है गांव की एक लड़की की जिसने अपने भैया और भाभी की रोमांटिक आवाजें सुनकर अपनी कुंवारी चिड़िया का मजा लेने का भूत सवार हो गया। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति अपनी पहली मसाज को कभी नहीं भूल सकता, चाहे वो मर्द हो या औरत। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में काफी ज्यादा रोमांटिक और मजा आने वाला है, तो अपना दिल थाम कर इस कहानी का आनंद लें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब मैं 25 साल की थी तब मेरी शादी हो चुकी थी, मगर उससे पहले मैंने मसाज का इतना मजा कभी नहीं लिया था कि शायद ही शादी के बाद वैसा मजा मिला हो। आज आप मेरी जिंदगी के उस हिस्से में चलिए जब मैं गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। मेरे घर पर मेरे माता पिता, मेरा बड़ा भाई, मेरी भाभी और मैं रहा करते थे। मेरे पिता और भाई दोनों खेती का काम किया करते थे। गांव में हम लोग काफी संपन्न लोगों में से थे। हमारे गांव में केवल 12वीं तक की शिक्षा के लिए स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए हमें शहर जाना पड़ता था। जब मैं 12वीं में थी तब से मेरा बदन काफी भर गया था और गदराया हुआ दिखने लगा था। उस समय के दीवाने मेरे पीछे लाइन लगा करते थे। गांव में जब मैं निकलती तो चाहे मेरे उम्र के लड़के हो या शादीशुदा, सभी की निगाहें मेरे तने हुए बड़े बड़े मोमों पर टिकी रहती। मैं भी उस समय तब सब जानने समझने लगी थी कि वो लोग ऐसा क्या देखते थे, औरत मर्द के बीच क्या संबंध बनाए जाते हैं। इन सब की जानकारी मुझे हो गई थी। घर में मेरे कमरे के बगल में ही मेरे भैया भाभी का कमरा था और अक्सर रात में मेरी भाभी की तलब से भरी हुई आहें मुझे सुनाई दिया करती थी। मेरे और भाभी के बीच हंसी मजाक चलता रहता था और उनके द्वारा ही मुझे काफ़ी कुछ सीखने और जानने को मिला था। उसके अलावा भी मेरे कुछ सहेलियां थी जिन्होंने मसाज का खेल खेला हुआ था। उसके द्वारा भी मुझे सब पता चलता रहता था। रात में अक्सर मेरे दोनों हाथ मेरी चिड़ियों को सहलाया करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मुझे भी किसी साथी की जरूरत महसूस होने लगी थी। मैं दिखने में काफ़ी सुंदर, गोरी और भरे बदन की लड़की थी। गांव के कई लड़के मेरे दीवाने थे, मगर मुझे कोई पसंद नहीं आता था और गांव में जो मुझे अच्छा लगता था उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी शादी हो जाने के बाद भी वो मुझे देखा करता था। उस वक्त मैं अंदर तक सिहर हो जाती थी और मेरी चिड़ियों में चींटियां रेंगने लगती थी। उम्र में वो मुझसे करीब 12 साल बड़ा जरूर था, मगर मन ही मन में वो मुझे काफ़ी पसंद था। एक बार की बात है, वो होली का दिन था और हम सब सहेलियां होली खेलने के बाद नदी में नहाने के लिए गई हुई थी। हम लोगों ने थोड़ी बहुत भांग भी ले ली थी। सब मस्ती कर रहे थे। नदी में नहाने के बाद मेरी बाकी सहेलियां तो अपने घर चली गई, मगर मैं और मेरी एक अन्य सहेली ने कुछ देर तक नदी में रुकने का मन बनाया। नहाने के बाद हम दोनों वैसे ही गीले और भीगे हुए कपड़ों में नदी के किनारे रेत पर लेट गई। हमारे गीले कपड़े बदन से कुछ ऐसे चिपके हुए थे कि अंदर का हर एक अंग साफ साफ झलक रहा था। वैसे ही लेटे लेटे हम दोनों की आंख लग गई। कुछ समय बाद अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे सामने वो लड़का खड़ा हुआ था और मेरे बदन को निहार रहा था। मैंने जल्दी से अपनी सहेली को उठाया और हम दोनों वहां से वापस घर की तरफ चल दिए। आधे रास्ते पर मुझे याद आया कि मैं अपने सूखे कपड़े वहीं भूल आई थी। मैंने अपनी सहेली को साथ चलने के लिए कहा, मगर वो नहीं गई। मैं अकेली वापस नदी पर गई और देखा कि वो लड़का नहा रहा था। मुझे दूर से ही देखकर वो नदी से निकलकर बाहर आ गया। उस वक्त उसने केवल एक चड्डी पहनी हुई थी। मेरी तिरछी नज़र चड्डी में उसके तने हुए पप्पू पर जा रही थी। मैंने चुपचाप अपने कपड़े उठाए और आने लगी। तभी उस लड़के की आवाज़ आई, अरे कोई हमारे साथ भी नहा लो। मैंने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई और मुस्कुराते हुए उसे देखा और वहाँ से भाग आई। शायद मेरे मुस्कुराने का ही असर था कि अब वो रोज़ मेरे घर के आसपास चक्कर लगाने लगा और मेरे स्कूल के समय भी रास्ते में मुझे देखता और मुस्कुरा देता। कभी कभी मेरे चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती। इसी तरह मैंने अपने गांव के स्कूल से 12वीं पास कर ली और अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। मैं और मेरी 2 सहेलियां, हम 3 लड़की ही वहां जाती थी। स्कूल के रास्ते में ही गांव से कुछ दूरी पर उस लड़के का खेत पड़ता था और वो रोज आते और जाते समय मुझे निहारने लगा। मेरे साथ मेरी सहेलियां रहती थी, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाता था, मगर एक दिन उसे वो मौका मिल गया। मेरी दोनों सहेलियां उस दिन स्कूल नहीं गई और मैं अकेली ही स्कूल गई थी। हम लोग पैदल ही स्कूल जाते थे
और गांव के बाद जब खेत का इलाका खत्म होता था तो थोड़ा सा जंगल पड़ता था। उस दिन वो लड़का ने मुझे अकेले स्कूल जाते हुए देख लिया था और जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि जंगल में वो लड़का बीच रास्ते में अपनी साइकिल लेकर खड़ा था। उसे देखकर मेरी चाल थोड़ी धीमी पड़ गई। मैंने पीछे पलट कर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं समझ गई कि वो आज मुझे कुछ न कुछ जरूर बोलने वाला है। मैं जब उसके पास पहुंची और उसके बगल से निकलने लगी तो अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रोकने के लिए कहा। मेरे कदम वहीं थम गए। शायद मेरे कदम इसलिए रुके क्योंकि मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। मैं अपनी नजरें दूसरी तरफ किए हुए बोली, क्या है, मुझे ऐसे क्यों रोक लिया? वो बोला, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बोली, क्या बात? वो बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस यही बताने के लिए तुम्हें रोका है। अगर तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है तो अपना जवाब देना, नहीं तो मैं दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं बोली, मगर तुम शादीशुदा हो और मुझसे इतने बड़े भी हो, किसी को पता चलेगा तो पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। वो बोला, मुझ पर विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, ये बात केवल हम दोनों तक ही रहेगी। फिर तुमसे ज़्यादा डर तो मुझे है, मेरी पहले से ही बीवी बच्चे हैं। मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, कल नदी के पास मिलना, तब मैं अपना जवाब बताऊंगी। बस इतना कहकर मैं वहां से दौड़ती हुई भाग आई। सारी रात मैं करवटें बदलती रही और उसकी बातों को सोचती रही कि क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत। मगर मेरी कुंवारी जवानी ने शायद मुझे भगा दिया और मैंने उसे हाँ करने का फैसला कर लिया। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी और मैं घर पर ही थी। घर के काम से फुर्सत होकर दोपहर करीब 2 बजे मैं अकेले ही नदी की तरफ चल दी। वो लड़का पहले से ही वहाँ मौजूद था। उस वक्त नदी के आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे देखते ही लड़का मेरे पास आ गया और बोला, बताओ क्या सोचा तुमने? मैं बोली, सोचना क्या है, तुम भी मुझे पसंद हो, मगर ये बात कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वो बोला, कभी नहीं चलेगा, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इतने में ही हमें किसी की आहट सुनाई दी। उस लड़के ने झट से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नदी के पीछे ले गया। वहाँ एक दरार थी, वही झाड़ियों में हम दोनों छुप गए। हमें वहाँ कोई नहीं देख सकता था। उस वक्त उसने मुझे अपने सीने से लगाया हुआ था क्योंकि वो जगह काफी सकरी थी। मैं भी उसे चिपकी हुई थी। मेरे उभरे हुए दोनों मोमो उसके सीने पर दबे जा रहे थे। मेरी सांसें काफी तेज रफ्तार से चल रही थी। हम दोनों बिल्कुल शांत होकर एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। मुझे काफी डर भी लग रहा था कि कहीं कोई ना देख ले। उस लड़के का चेहरा मेरे चेहरे के आसपास आ गया और ऐसे ही करते हुए उसने मेरे गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिए। वो मेरी जिंदगी का पहला चुंबन था। मेरे हाथ भी उस लड़के के बालों पर चलने लगे। हम दोनों के बदन एक दूसरे से चिपक गए। मेरे पेट के पास कुछ कठोर सा चीज चुभ रहा था। मैंने ध्यान दिया तो वो उसके तने हुए केला था। मैंने कभी भी किसी मर्द का हथियार नहीं देखा था। उस वक्त भी उसका पप्पू उसके पैंट के अंदर था। बस उसके पेट से छूने से हथियार का एहसास हो रहा था। देखते ही देखते उसके एक हाथ मेरी कमर से होता हुआ मेरे पिछवाड़े तक चला गया और वो मेरे पिछवाड़े को सहलाने लगा। मैंने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अलग कर दिया। मैं उस वक्त वो सब नहीं करना चाहती थी और उसने भी इस बात को समझते हुए कुछ नहीं किया। उसके बाद कुछ समय बाद जब वहाँ कोई नहीं था तो हम लोग अपने अपने घर की ओर चले गए। रात भर मेरी आंखों से नींद गायब थी और मैं अपने पहले चुंबन के एहसास को याद करते हुए जागती रही। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में आएगा कि कैसे कुंवारी चिड़िया ने पहली मसाज का आनंद लिया। दोस्तों, अगले पार्ट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।